Hi guys, welcome to my channel Real Talk with Preeti. I hope you all are doing fine. आज मैं एक अलग टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ और मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि क्या आप जानते हैं क्या कि कभी कभी कुछ इम्पोर्टेंट काम भी होते हैं हमें, पर हम उसे टाल देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, हम जानते हैं कि हमें काम करना है और फिर भी हम उस काम को टाल देते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, अब करेंगे। उसकी टाइम शेड्यूल हम लोग बनाते जाते हैं और वो काम हम टालते जाते हैं। जैसे कि मैं कल से पढ़ाई शुरू करूँगी, या फिर मैं कल से जिम शुरू करूँगी, या फिर मैं कल से योगा क्लासेस, पिलाटे क्लासेस ज्वाइन करूँगी, या मैं अपनी ज़िंदगी सुधारने के बारे में कल से ज़्यादा सीरियस हो जाऊँगी। ये सारी चीज़ें हम कल से शुरू करेंगे, ऐसा हम अपने मन में सोचते रहते, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं है। तो सवाल ये है कि हम प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हैं, हम अपना काम क्यों टालते हैं। वाई आर वी प्रोक्रास्टिनेट। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं। ये चक्रव्यूह जो हमने बनाया है, कल वाला चक्रव्यूह, इससे हम बाहर निकल सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है कि कोई ज़रूरी काम बार बार जानबूझकर टालते रहना। भले ही हमें पता हो कि इसे टालने से हमारा नुकसान होगा, फिर भी बार बार जानबूझकर उस काम को टालना, दैट इज़ व्हाट प्रोक्रास्टिनेशन इज़। ये आलस नहीं है, दिस इज़ नॉट लेजीनेस, दिस इज़ समथिंग वेरी मच डीप। ये कुछ और ही बात है, ये कोई और गहरी बात है। ये एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है, ये जहाँ हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म फ़ायदे को लॉन्ग टर्म फ़ायदे से ज़्यादा वैल्यू देता है। बट मेरा अपने आप से क्वेश्चन ये है कि हम ये सारी जो बातें हैं वो टालते ही क्यों है। पहला रीज़न तो ये है कि डर। कई बार हम इस वजह से टालते हैं क्योंकि हम डरते हैं, कि कहीं हम फेल ना हो जाए। हम डरते हैं कि कहीं हमें ये काम ठीक से नहीं आएगा, या हम डरते हैं कि हम इसमें कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाएंगे, हम डरते हैं कि हम फेल हो जाएंगे। ये डर है जो हमें पहला कदम उठाने से रोकता है। और दूसरा रीज़न है परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म मीन्स हम अपने दिमाग में सोचते हैं कि अभी हम पहले सारा जो सर्कमस्टेंसेस है वो परफेक्ट बना लेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम पहले सारा जो उसका ग्राउंड वर्क है, परफेक्टली उसका ग्राउंड वर्क पूरा कर लेंगे, या फिर एक सर्कमस्टेंस बना देंगे जो कि काफ़ी परफेक्ट हो वो काम शुरू करने के लिए, और उसके बाद वो काम शुरू करेंगे। इस चक्कर में हम लोग पहला कदम उठाते ही नहीं हैं। थर्ड रीज़न है इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन। हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज़ करता है तब जब हम खुश होते हैं। जब हम इंस्टाग्राम के रील्स स्क्रॉल करते हैं, या यूट्यूब के रील्स स्क्रॉल करते हैं, या कोई स्टोरीज़ देखते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है वो इंस्टेंटली डोपामिन रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से हमें खुशी मिलती है, और जिसकी वजह से हम एक जोन में चले जाते हैं कि हम कंटिन्यूसली वो ही करते रहते हैं और हम वो काम बंद नहीं कर पाते। बट पढ़ाई करने से, जिम जाने से, अपने लाइफ के लिए कुछ करने से, कोई बुक रीड करने से, या फिर कोई एक्टिविटीज़ करने से जो हमारे लाइफ के लिए अच्छे हैं, उसका रिवॉर्ड हमें इंस्टेंटली नहीं मिलता। उसका रिवॉर्ड हमें मिलता है काफ़ी देर के बाद। तो इसीलिए हम उसमें कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, और इसीलिए हम वो इंस्टेंटली शुरू भी नहीं करते। फोर्थ इज़ लैक ऑफ क्लैरिटी। इट मीन्स कई बार हमें क्लैरिटी ही नहीं होता, हमें हमारा पर्सपेक्टिव ही क्लियर नहीं होता कि ये काम करने से फ़ायदे क्या होंगे, इसका बेनिफिट क्या होगा, इसके लॉन्ग टर्म फ़ायदे क्या है, या फिर इससे हमें क्यों करना चाहिए। ये क्लैरिटी हमें नहीं होती, इस वजह से हम वो काम शुरू ही नहीं करते। फिलॉसफी के एंगल से अगर हम प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में सोचें, अगर गहराई से देखें, तो प्रोक्रास्टिनेशन एक हैबिट नहीं है, ये हमारे ज़िंदगी का, हमारे जीने का तरीका है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है, बट सच बात तो ये है कि टाइम ही सबसे लिमिटेड रिसोर्सेस है हमारे पास। फ़िलॉसफ़ी हमें सिखाती है कि आपको हर पल की वैल्यू समझनी होगी। आप आज जो कर रहे हो वही आपको आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी बना रहा है। तो आप जब कोई काम टालते हो, तो आप बस एक काम नहीं टाल रहे हो, आप आपकी लाइफ के फ्यूचर को टाल रहे हो। आप अपने ही फ्यूचर को डिले कर रहे हो। प्रोक्रास्टिनेशन से अब कैसे निकले, ये भी तो एक मुद्दा है।
पहला सजेशन ये है 5 मिनट रूल। बस 5 मिनट के लिए कोई काम शुरू कर दो, दिमाग को ट्रिक करो, आप फील करो कि ये काम करने से मुझे कैसे फील हो रहा है। अक्सर काम शुरू करना ही सबसे मुश्किल होता है। नेक्स्ट सेकेंड इज़ आप अपने काम को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर कोई बुक पढ़नी है तो आप ऐसा मत डिसाइड करिए कि मैं आज के आज ये बुक पढ़ लूँगा। आप ऐसे डिसाइड करिए कि आज मैं बुक के एटलीस्ट 5 पेजेस पढ़कर ख़त्म करूँगा। तीसरा तरीका है, आपको आपके आसपास का एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा। आपको आपके फ़ोन से दूर रहना पड़ेगा, आपका स्क्रीन टाइमिंग कम करना पड़ेगा। अगर आप आपका एनवायरनमेंट चेंज करेंगे तो वो आपको बेटर वे में हेल्प करेगा, आपको काम अपना शुरू करने में आसानी होगी। आपका एनवायरनमेंट आपको शेप करता है। फोर्थ इज एक्शन इज़ ग्रेटर देन मोटिवेशन। मोटिवेशन के लिए वेट मत करो, बस अपना एक्शन लो और अपना काम करते जाओ, मोटिवेशन खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। फिफ्थ इज डिसिप्लिन में रहो, हर दिन थोड़ा काम करो, कंसिस्टेंसी इज़ गेम चेंजर। फ्यूचर बिलोंग्स टू देम दोज हु आर कंसिस्टेंट। तो अगली बार अगर आप अपना काम टालोगे तो आप अपने आप से एक सवाल पूछना, क्या मैं अपना फ्यूचर टाल रही हूँ या टाल रहा हूँ? क्योंकि सच तो यही है कि आपकी ज़िंदगी आपके डेली एक्शन से ही बनती है। स्टार्ट स्मॉल, लेकिन आज ही स्टार्ट करो, कल नहीं आज। Thank you for watching my video till here. Do not forget to like, comment, share and subscribe my channel. Finally मैं यही बोलूँगी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है एंड सही के लिए होता है।